हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए मैं छत पे आ गई हूँ। आपको ना दिखाती हूँ क्या इधर का कंडीशन है। बाप रे, इतना धूल मिट्टी उड़ रहा है, उड़ के पूरा एकदम पे घर में। सच में जब शरीर पे इतना जम जा रहा है तो घर में कितना जमा होगा। तो अभी रोड बना है तो ये कंडीशन है। आपको दिखाती हूँ कि हमारे ससुराल के बाहर का बैकग्राउंड कैसा है और यहाँ का रहन सहन कैसा है। मतलब आगे पीछे बहुत खाली खाली दिखता है। रोड के किनारे है, फिर भी जैसे बस्ती उतना रोड के किनारे नहीं है। तो बैक कैमरे करके मैं टेरेस पे से आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ ऐसे नज़ारे हैं। और देखिए ये बरामदा है, मेरे बेडरूम के बाहर का बरामदा है और इधर बाहर रोड है। पूरा एकदम रोड गया है। देखिए सुना सुना लग रहा है। फिर इधर से उधर इस साइड आएंगे, इस साइड देखेंगे। ऐसे ही मैं छत पे से ये नज़ारे ले दिखा रही हूँ आप लोगों को। गांव में कुछ इस तरीके से है। जो टूटने को था ज़्यादा टूटा नहीं है। बाहर टीना लगा हुआ था वही टूटा है, नहीं तो सेम जैसा पहले मेरा घर था वैसे ही है। कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और मैं छत पे आई हूँ ना, खाना पीना बना के खा के और छत पे आई हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। यहाँ अपलोड नहीं हो रहा है तो छत पे रहना, धूप भी लग रहा है। आरो से बोली जाओ कुछ लेके आओ, यहाँ पे बिछा के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तो बोलता है मैं कुछ भी नहीं लेके आऊँगी। तो कोई बात नहीं, देखती हूँ कब तक वीडियो। नीचे नेट नहीं पकड़ रहा है बिल्कुल, यहाँ जियो का नेटवर्क नहीं है, एयरटेल का है। और एयरटेल का सिम मेरे पास है नहीं, दूसरे मोबाइल में है जो कि मुंबई आर्यन के पास है। तो आरो सुबह से फिर से जिद कर रहा है, इतना रो रहा था। मम्मी बहुत समझाई, जानबूझ के बोली जैसे शाम के चलूँगी। तो अभी शांत है। आप लोगों के कमेंट बहुत कर रहे थे कि आपके ससुराल में केवल आपके सास ससुर हैं कि और कोई भी है। तो हम आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि हमारे ससुराल में सास ससुर हैं। आर्यन के पापा 2 भाई थे, अब तो आर्यन के पापा हैं नहीं। एक लोग हैं जो कि वो बोईसर में ही रहते हैं, मुंबई में ही। 2 ननद हैं, वो भी एक ननद यहाँ रमदियालगंज में उनकी शादी हुई है, वहाँ रहती हैं। एक लोग वही बोईसर में रहती हैं। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि हाँ, मेरे रिलेटेड सब वहीं मुंबई ही रहते हैं। शुरू से जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से सब लोग बाहर ही रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। सास ससुर शुरू से ही यहाँ रहते हैं। उनको कितनी बार बोला जाता है कि चलो हम लोग के साथ रहो। जब आर्यन के पापा ऑफ हुए थे तब पर भी हम बोले थे कि चलिए आप मेरे साथ रहिए, आप रहेंगे थोड़ा सा मुझे हिम्मत। लेकिन ना क्या है कि गांव के लोगों को बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, एक रूम में उनको पसंद नहीं। बोलते हैं हम मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा तो यहाँ का घर पूरा एकदम खंडहर जैसा हो जाएगा। जैसे कि अब हम लोग अपने बेडरूम में नहीं जाते हैं, हम लोग के बेडरूम का कंडीशन ऐसा है। और जहाँ इस ससुराल में जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो मेरी एक चचिया सास रहती हैं, तो अलग अलग डिवाइड है। इधर एक तरफ मेरी चचिया सास रहती हैं, एक तरफ हम लोग रहते हैं। और ज़्यादा हम वीडियो में किसी को दिखाते नहीं हैं। जानते हैं वीडियो में आना सबको अच्छा नहीं लगता है, वीडियो किसी सबको पसंद नहीं है। तो भाई ये हमारा काम है, बस बता ही देते हैं कि घर में इतने लोग रहते हैं। चचिया सास भी रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं। इसके पहले 2.5 साल का अगर से आप लोग वीडियो उठा के देखेंगे तो कुछ बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 2.5 साल पहले ही मैं आई थी ससुराल में, छुट्टी का समय था तो 10-15 दिन निकाली थी, तो अभी फिर आई हूँ। इतना तो जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी है, और क्या ही बोल सकती हूँ। खाना पीना हो गया है, चलो चलती हूँ। कुछ काम है प्रधान के द्वारा, पापा से बोल के बुलवा के वो भी काम कर लेती हूँ। और कुछ लोगों का ये कहना है कि दीदी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हैं। तो कमेंट का रिप्लाई करने के लिए जो भी कमेंट पढ़ती हूँ, कुछ ऐसी वीडियोस बना देती हूँ। समय नहीं मिल पाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, सॉरी भी बोलती हूँ कि मैं कमेंट का रिप्लाई अभी नहीं दे पा रही हूँ। अगर मैं मुंबई पहुँच गई ज़रूर देखूँगी वीडियो और तब फिर रिप्लाई करूँगी। चाहता तो आर्यन भी वहाँ से कमेंट का रिप्लाई कर सकता, लेकिन वो इस समय उसका पढ़ाई चल रहा है
उसको मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती हूँ। फ़ोन तो बराबर करके बात करती रहती हूँ। चलिए, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कमेंट में। ज़रूर जो समझूंगी उसका रिप्लाई दूंगी, जो बताने लायक रहेगा, और चीज़ें नहीं। तो चलो बनी रहिए, मिलती हूँ कुछ देर के बाद। तो वैसा देखिए दोपहर का समय हो गया, मम्मी बर्तन धो रही है। कैसा लग रहा है गाँव के तरीके में बर्तन धोना? गाँव बर्तन गाँव शहर होता है क्या? अब लोग का गाँव शहर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। और इधर देखिए, एक साइड हम लोग रहते हैं, एक साइड चाची का भी है घर, तो चाची भी रहती है इधर। सब अपना अपना काम करते हैं। ये है कि गांव में सुबह उठ जाना, सही समय से काम हो जाता है। और शहर में भी तो जल्दी हम लोग उठते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चों का नोक झोंक, उनका तमाशा, स्कूल वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। टाइम से सब कुछ करना पड़ता है। तो गाइस, हो गया शाम का समय। आरो देखो कहाँ बैठा हुआ है, मज़ा आ रहा है। और इधर शाम का समय हो गया, मैं किचन में चाय बना रही हूँ आरो को। तब क्या नहीं, यहाँ 3 बजे शाम हो जाता है। 3 बजे चाय पीने का टाइम होता है यहाँ पे, शुरू से ही। आज से थोड़ी ना, पहले ठंडी में 2:30 बजे चाय पी ना मम्मी। 2:30 बजे नहीं पियत रहू? 2:30 बजे के चाय? चुप रहा, चिल्लाए। 3 बजे इस समय 3:45 होता है। ये समय से, हाँ ये समय 3:30 होता है। लेकिन हम लोग इतनी टाइम चाय नहीं पी, शाम के 7 साढ़े 7 बजे। चलो चाय पी के फिर क्या होगा, फिर शाम के खाना की तैयारी करना रहेगा। और क्या करना, आरो मस्ती कर रहे हैं। चलो मम्मी घर, ये तुम्हारा घर है, मेरे मम्मी के घर मत जाओ, अपने घर रहो। आरव का घर ये है, क्यों जाओगे नानी घर? जो लोग बम्बई से आ रहे हैं सब फोन करके पूछ रहे हैं गांव में ठंडी है। मैं पहले आ गई हूँ ना, इसलिए मेरे पास फ़ोन ही आता है। तो अभी जो लोग आ रहे हैं, भैया ठंडी उंडी है नहीं, ज़्यादा बोझ बखिया कोई लेके ना आए, जिसको आना है। और ये जो भी आ रहा है स्लीपर का टिकट ना निकाल के आए। अरे स्लीपर का टिकट निकालेंगे। जब ट्रेन में बैठी तो स्लीपर निकली है। जो भी आ रहा है इधर से जा रहा है बनारस से टिकट ना निकालेंगे। सही कहा था। लोकल ही गाइस, रात के समय हो गए हैं। आज यही ससुराल में मेरा दूसरा दिन था। कल भी सोई थी। आरो दिन भर मुझे कबुलवा रहा है, कल चलोगे कि नहीं, कल चलोगे कि नहीं। तो खाना पीना सब लोग खा लिए हैं। गांव में जानते हैं सब जल्दी से खाना खा लेते हैं, तो जल्दी से बिस्तर में हो जाते हैं। 9:15 बज गया है। अब मैं सोने बिस्तर में पड़ गई हूँ, तुरंत तो नींद नहीं आएगा। तो कुछ बातें जो आप लोगों ने बोली उसके जवाब दिए। अभी मैं बेडरूम का वीडियो डाली हूँ, आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, उसका रिप्लाई मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ससुराल का वीडियो देखने में आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। और देखो सब लोग कह रहे हैं कि अपने दादा दादी के पास रहो, अच्छा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बहुत से आप लोगों का कमेंट है, बहुत से कमेंट का रिप्लाई करना है, और रिप्लाई देना इतना मतलब नहीं समय मिल पाता है। तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगी, जिनका ज़रूरी मतलब कि सब कमेंट मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन हर कमेंट का रिप्लाई करना, फिर उसके बाद हर कमेंट पे वीडियो बनाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सुबह का उठी हूँ, नींद भी आ रही है। ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।